नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी नई सीरीज़ पाइथन की, और ये हमारा तीसरा पेपर है हमारे ओ लेवल के एग्ज़ाम में। जो बच्चे पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर हम PDF नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो आपको पेन कॉपी लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान से लेक्चर को सुनिए। इतनी आसान भाषा में इसे मैंने कंप्लीट कराया है कि आप आसानी से समझ जाएंगे पूरी चीज़ों को। अगर आप ध्यान से देखते हैं फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए स्वतंत्र हैं कि सर हमने आपका पूरा लेक्चर ध्यान से देखा और फिर भी नहीं समझ में आया, इसलिए मैं डिसलाइक कर रहा हूँ इस वीडियो को। तो मतलब आपको सिर्फ ध्यान से देखना है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आपको मैं समझा ले जाऊँगा पूरी चीज़ें। शुरुआत कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमने इस लेक्चर में कवर की हैं। तो सबसे पहले हमने देखा है, देखिए इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आदमी से पूछते हैं तुम कौन हो, तो यहाँ पर भी हम पूछेंगे पाइथन से कौन हो, व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन क्या होती है। दूसरे भाग में पाइथन का इतिहास पूछेंगे कि कौन हो, किसने तुम्हें इन्वेंट किया है, कहाँ से तुम आए हो। तीसरी चीज़ें उसके फीचर्स देखेंगे कि पाइथन के क्या क्या विशेषताएं हैं। चौथे पार्ट में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पाइथन, कि पाइथन का कौन कौन सा यूज़ किया जा रहा है। और इसके बाद एक और पार्ट हम डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे कि पाइथन को आज कौन कौन सी बड़ी कंपनियां इस्तेमाल में ला रही हैं। मतलब कौन सी ऐसी कंपनी हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, जिनके प्रोडक्ट, और वो पाइथन का इस्तेमाल करके अपने सॉफ्टवेयर्स बना रही हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पार्ट के साथ कि पाइथन क्या होता है। तो अगर बात करें पाइथन की डेफिनीशन की, तो एक बार पहले डेफिनीशन पढ़ते हैं और उसके बाद इसको टुकड़ों में समझते हैं। तो लिखा है पाइथन इज इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ डायनेमिक सिमेंटिक्स। तो आइए अब इसमें से एक एक पार्ट को उठाते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले लिखा है पाइथन इज इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड का क्या मतलब होता है? देखिए, मान लीजिए आपने पाइथन में 3 लाइन का या 4 लाइन का कोड लिख दिया। अब पाइथन क्या करता है, लाइन बाय लाइन इसको कन्वर्ट करता है। लाइन बाय लाइन कोड को रीड किया जाता है पाइथन में, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इंटरप्रेटेड कहा जाता है। लाइन बाय लाइन रीड करने से सर क्या फ़ायदा होता है? तो इसमें ये अंतर आता है कि मान लीजिए यहाँ पर तीसरी लाइन में आपने कोई गलती कर दी है, तो ये पहली लाइन रीड करेगा, इसमें अगर कुछ आउटपुट आ रहा है तो आपको आउटपुट मिलेगा। दूसरी लाइन रीड करेगा, इसमें अगर कुछ आउटपुट आ रहा है तो आउटपुट देगा। तीसरी लाइन रीड करेगा और कहेगा यहाँ पर देखो भाई आपने गलती कर दी है, इसको आप सुधार कर दो, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इंटरप्रेटेड कहते हैं, या इंटरप्रेटर ये काम करता है। इसीलिए क्या कहा गया है, पाइथन इज इंटरप्रेटेड। तो इंटरप्रेटेड का मतलब क्या हुआ, जहां पर लाइन बाय लाइन कन्वर्जन हो रहा हो और एरर मिलने पर वहां पर रुक जा रहा हो। अगर यहां पर इंटरप्रेटर न यूज हो रहा होता तो यहां पर गलती है तो पहली लाइन दूसरी लाइन दोनों में कोई भी रिजल्ट नहीं आता। मतलब कि अगर पूरे प्रोग्राम में कहीं भी कोई भी गलती है और इंटरप्रेटर यूज नहीं हो रहा है तो प्रोग्राम थोड़ा सा भी रन नहीं करेगा। इंटरप्रेटेड होने से ये फायदा है कि प्रोग्राम उतनी लाइन तक चलता है जहां तक हम प्रोग्राम सही लिखे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या चीज़ होती है? देखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बस प्रोग्राम लिखने का तरीका है। जब प्रोग्राम में आप ऑब्जेक्ट और क्लास का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम ये लिखा गया है। अब देखिए, इसको हम जब लेक्चर पढ़ेंगे आगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अभी के लिए बस इतना समझिए जितना हमने बताया था। और तीसरी लाइन क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शायद कुछ बच्चों ने पहले सुना होगा, जो नहीं जानते उनको बता दूं, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मनुष्य को आसानी से समझ में आ जाए उसको क्या कहते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो आपका जो पाइथन होता है वो हमको अगर पढ़ें तो आसानी से समझ में आ जाता है। कहीं अगर प्रिंट हो रहा हो तो साफ साफ देख के आप बता सकते हैं यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब यूजर को समझने में काफ़ी आसानी होती है। विथ डायनेमिक सिमेंटिक्स। अब ये आखिरी में क्या जोड़ दिया गया, डायनेमिक सिमेंटिक्स मतलब क्या होता है कि इसमें रन टाइम पे डेटा टाइप डिक्लेयर होता है। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया a = 10, तो अभी जब प्रोग्राम रन नहीं हुआ है तो प्रोग्राम को नहीं पता है कि ए में किस तरीके की वैल्यू स्टोर हुई है। बाकी और कोई अगर आप लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो वहाँ पर पहले लिखना पड़ता है कि ये भैया इंटीजर टाइप की वैल्यू हम यहाँ पर स्टोर करने जा रहे हैं। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं लिखना है, आप सीधे a = 10 लिखिए और जब रन होगा तब अपने आप पाइथन इसको समझ जाएगा कि इंटीजर टाइप की वैल्यू आपने स्टोर की है। डायनेमिक मतलब रन टाइम पे जब काम होता है तो उसको कहते हैं डायनेमिक सिमेंटिक।
अब एक बार फिर से इसको समझते हैं। पाइथन इज इंटरप्रेटेड मतलब लाइन बाय लाइन चलने वाला, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जहां पर क्लास का यूज होता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूजर को आसानी से समझ में आ जाए, विथ डायनेमिक सिमेंटिक्स मतलब रन टाइम पे यहाँ पर काम होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे क्या लिखा है, पाइथन सिंटेक्स आर इजी कंपेयर टू अदर लैंग्वेज। बाकी लैंग्वेजेस से अगर तुलना की जाए तो ये पाइथन हमारा इजी है। ये हमारी हो गई पाइथन की डेफिनीशन। ठीक है, तो पाइथन की डेफिनेशन तो समझ में आ गई कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि डायनेमिक सिमेंटिक्स पे काम करता है और ये बाकी भाषाओं की तुलना में आसान होता है। अब चलते हैं पाइथन के इतिहास की तरफ कि पाइथन क्या है, कब बना है, किसने बनाया है। तो पहली चीज, पाइथन किसके द्वारा बनाया गया? ग्वाइडो वैन रूसैम ने। अब हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो तो आप स्पेलिंग यहाँ पर देख सकते हैं। और इन्होंने इसको बनाया था 1989 में। बात की जाए कब इसे रिलीज किया गया, तो इसको पहली बार रिलीज किया गया फरवरी 20, 1991 में। और इसका लेटेस्ट वर्जन जो अभी चल रहा है वो पाइथन 3.9.8 चल रहा है, मतलब ये लेटेस्ट वर्जन है हमारे पाइथन का। तो यहाँ पर याद करने वाली बात है इन साइंटिस्ट का नाम और कब ये हमारा रिलीज हुआ था पहली बार। बढ़ते हैं अगली पार्ट की तरफ और इसमें हम समझेंगे कि हमारे पाइथन लैंग्वेज के फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहली बात करें, मतलब इसी कारण ये सबसे ज़्यादा फेमस भी हुआ कि ये हमारा पाइथन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड था। मतलब यूज़ करना इसको आसान था, समझना काफ़ी आसान था। और कोई लैंग्वेज जो पहले आती थी उसमें सेमीकोलन लगाओ, हर लाइन में ध्यान दो, डॉट लगाना, ये सब लगाना, ये सब यहाँ पर दिक्कत नहीं है। इसमें आप सिंपली अपनी भाषा में लगभग आप लिखते हैं तो काम हो जाता है, काफ़ी आसान है। पोर्टेबल है। पोर्टेबल होने का मतलब इसे आप चाहे मैक ओएस में यूज़ कर रहे हैं, चाहे विंडोज़ में, चाहे लाइनक्स में, सब जगह ये काम करता है। GUI सपोर्ट्स में क्या होता है, मतलब इसका यूज़, GUI मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मतलब जो आपका डेस्कटॉप का एप्लीकेशन है उसको बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया, GUI सपोर्ट, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को सपोर्ट ये करता था। चौथी बात है कि फ्री एंड ओपन सोर्स, मतलब ये मुफ्त में आपको पाइथन की आप साइट खोलिए, ये फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। अगले लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कैसे इसे हम डाउनलोड करते हैं। ओपन सोर्स है, मतलब इसके कोड में भी आप कोई बदलाव कर सकते हैं। इसके बाद पांचवा है लार्ज पाइथन लाइब्रेरी। अब पाइथन की जो लाइब्रेरी होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। अब लाइब्रेरी ये बुक वाली लाइब्रेरी नहीं है, पीस ऑफ कोड्स होते हैं जिनकी सहायता से आपका काम आसानी से आप कर पाते हैं। मतलब जिस काम के लिए आपको 10 लाइन लिखनी होगी उस काम के लिए हो सकता है इसके द्वारा आप 2 लाइन में भी काम कर पाएँ। तो ये काफ़ी छोटा बना देता है प्रोग्राम को इसकी लाइब्रेरी के द्वारा। तो इसमें काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी भी है। तो ये तो हो गए पाइथन के फीचर। अब इन फीचरों के होने से किन किन क्षेत्रों में इसका एप्लीकेशन है, तो हम समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। तो पहला एप्लीकेशन है वेबसाइट को बनाने के लिए पाइथन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है गेम को बनाने के लिए भी पाइथन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑल इन ऑल मैं अगर आसान भाषा में बताऊं तो लगभग जितने भी क्षेत्र आप देख रहे हैं हर जगह कुछ ना कुछ काम के लिए पाइथन का यूज़ किया जा रहा है। जैसे मशीन लर्निंग है, इसके लिए भी पाइथन का इस्तेमाल किया जा रहा है। रोबोटिक्स के भी क्षेत्र में अब पाइथन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जा रहा है। परफॉर्म डेटा एनालिसिस पाइथन के द्वारा किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने के लिए, मतलब जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती है उसको बनाने के लिए, AI के लिए भी आपका पाइथन का इस्तेमाल हो रहा है। और ऑटोमेट वेब ब्राउज़र को बनाने के लिए भी पाइथन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा भी कई क्षेत्र हैं, अब सबको तो मेंशन नहीं किया जा सकता था। और इन सब का कारण सिर्फ एक है कि ये ईजी टू यूज़ है और इसकी लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी है। बढ़ते हैं उन कंपनियों की तरफ जिनमें आज हमारा ये पाइथन यूज़ किया जा रहा है। तो कुछ मुख्य कंपनियां जो हमने ली वो ली इंटेल में पाइथन का यूज़ किया जाता है। IBM आपने सुना होगा, उसमें भी पाइथन का यूज़ किया जाता है। फेसबुक आप चलाते होंगे, इसमें जो लार्ज अमाउंट में डेटा आ रहा है उसको हैंडल करने के लिए पाइथन का यूज़ किया जा रहा है। फिर बारी आती है नेटफ्लिक्स में, जो इतना बड़ा डेटा ये स्टोर कर रहा है, इसमें भी आपका पाइथन यूज़ होता है। बाकी NASA भी आपने सुना ही होगा, इसमें भी पाइथन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये कुछ बड़ी कंपनियां हैं जिनमें पाइथन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था पाइथन से रिलेटेड। हमने आज पढ़ा पाइथन क्या होता है, पाइथन की क्या हिस्ट्री है, उसके बाद हमने देखा किन किन क्षेत्रों में पाइथन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और आखिरी में हमने देखा कौन कौन सी कंपनियां हैं जो पाइथन का इस्तेमाल कर रही हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे पाइथन को हम किस तरीके से अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं।
और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो वो हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, वहाँ से जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, हमारी पढ़ाई हुई चीज़ें आपको समझ में आती हों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ ला सकें। धन्यवाद।